मैंने कई सारे वर्ल्ड्स के अंदर 100 डेज सर्वाइव किया है, लेकिन आज से लेकर अगले 100 दिनों तक मैं सर्वाइव करने वाला हूँ एक स्काई ब्लॉक आइलैंड पे, जहाँ पे ना तो कोई मॉब स्पॉन होता है, ना ही कोई पेड़ पौधे हैं और ना ही कोई फूड सोर्स है। लेकिन सबसे स्पेशल बात यह है कि ये आइलैंड दिखता है हमारे इंडिया जैसा। तो अगले 100 दिनों के अंदर मैं इस बंजर इंडिया को एकदम हरा भरा बनाने वाला हूँ, इस पूरे आइलैंड की जनसंख्या बढ़ाने वाला हूँ एंड फाइनली एंड ड्रैगन को मार के इस वर्ल्ड का एंड करने वाला हूँ। सो वेलकम टू तो स्काई ब्लॉक की इस ब्यूटीफुल सी दुनिया के अंदर हमारी पहली सुबह हो चुकी है, और अगर हम ध्यान से अपनी पूरी स्क्रीन पे देखें तो मेरे खूबसूरत चेहरे के अलावा बस एक पेटी दिखाई दे रही है। तो पूरी दुनिया के नजारे लेने के बाद मेरे को थोड़ी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बड़ा लग रहा है ये आइलैंड। इतना बड़ा क्यों है भाई? I mean, मैं इतना सा लग रहा हूँ भाई इस आइलैंड के ऊपर। बट चलो हमें सारी बकैती साइड में रखते हैं और पेटी खोलते हैं। और भाई साहब चेस्ट के अंदर मुझे मिलता है एक ग्रास ब्लॉक, एक वाटर बकेट, एक शुगर केन और पता नहीं क्यों एक क्राफ्टिंग टेबल और उसके साथ 2 टॉर्चेस। ये टॉर्च का मुझे समझ नहीं आया, बाकी सब तो बहुत यूजफुल है यार। एक लावा बकेट भी दे देते तो मैं स्टोन के टूल्स बना सकता था। और भाई ये क्या हुआ? देश बसा नहीं कि लुटेरे पहले आ गए। हे भगवान, पता नहीं क्यों इस पूरे इंडिया वर्ल्ड के अंदर मल्टीपल स्लाइम चंक्स हैं, यानी कि ये फुदकने वाले प्राणी पूरी जिंदगी मेरा नाश पीटने वाले हैं। लेकिन मैं इसको ऐसा पॉजिटिव वे में लेता हूँ, ठीक है। आई एम अ वेरी पॉजिटिव गाय। ये लोग मर के मल्टीप्लाई होते हैं, यानी कि हम इनके साथ अपनी एम ट्रेनिंग कर सकते हैं। वी आर जस्ट गेटिंग बेटर एट माइनक्राफ्ट। तो मैं अपने इस पॉजिटिव एटीट्यूड को कंटिन्यू करते हुए इनकी गुद्दी चटकाता हूँ, जिसके बाद मुझे मिलती है इनकी कई सारी गोटियां, बॉल्स, स्लाइम बॉल्स। तो अभी मुझे थोड़ी रात की तैयारी करनी पड़ेगी, वरना इस बड़े से सरफेस पे काफी सारे नरभक्षी स्पॉन हो जाएंगे और मेरी माँ बहन करेंगे रात में। इसका अल्टरनेटिव मेरे पास ये है कि मैं पहले तो थोड़ा बैम्बू उगने को लगा दूं और उसके बाद एक 2 ब्लॉक गहरा गड्ढा करूं। जिस गड्ढे को करने के बाद मेरे पास काफी सारी सैंड आ जानी चाहिए, जिस सैंड से मैं स्लैब बना के थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर पाऊंगा जहाँ पे अंधेरा होगा। तो शाम तक हमारी बैम्बू भी उग चुकी है, तो मैं इसको भी मल्टीप्लाई होने के लिए लगा देता हूँ, क्योंकि इतने से तो हमारा कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, मेरे पास क्राफ्टिंग टेबल ऑलरेडी है, इस वजह से मैं कम से कम 1-2 प्लैंक तो क्राफ्ट कर ही पाऊंगा। उसके बाद मैं 2 बैम्बू के प्लैंक्स बनाता हूँ, जिनसे मैं कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन हमारा पर्पस कुछ करने का है भी नहीं, हमें बस यहाँ पे एक बढ़िया सा सैंड के स्लैब से सरफेस बनाना है, उसके अंदर एक बढ़िया सा टिकट काउंटर निकाल देना है ताकि मैं नरभक्षियों के टिकट काट सकूं। ये मैंने एक ऐसा डार्क स्पेस बनाया है जहाँ पे ये लोग स्पॉन हो सके और मैं इनको मार सकूं। एक काइंड ऑफ एक्सपी फार्म बनाने की कोशिश है मेरी, क्योंकि ऊपर जो स्पॉन होंगे उनसे 1-on-1 फाइट तो मैं कर नहीं पाऊंगा। तो मैं रात होते ही अपने आप को एक डब्बे में बंद कर लेता हूँ और उसके बाद पूरी रात मेरा AFK चलता है। मैं लिटरली AFK था। अभी जब तक मैं AFK खड़ा, तुम लोग एक छोटा सा काम करो, मैंने तुम्हें डिस्क्रिप्शन में अपने डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक दिया, उसे जाके ज्वाइन कर लो। गुड मॉर्निंग पीपल के पेड़ में मेरी चिता जलाई जाएगी, हम लोग आपस में गुफ्तगू कर पाए। ओह माय गॉड, मेरे मुंह के ऊपर 2-2 क्रीपर क्यों हैं? जितना बचा कुछ दिमाग मेरे पास है, अगर मैं उसका इस्तेमाल करूँ तो मुझे यहाँ पे थोड़ा पानी डाल के ब्लॉक हटा देना चाहिए, ताकि ये जो लीपर्स नहीं क्रीपर्स हैं ये बह जाएं। लेकिन यार अगर ये क्रीपर्स बहेंगे तो मैं भी तो साथ में बह जाऊंगा। मैंने ये चीज कंसिडर क्यों नहीं करी है बेफालतू में? और ये बंदा बह तो रहा है लेकिन वापस आ जा रहा है। इसकी लगन को मैं सलाम ठोकता हूँ, लेकिन ये मेरे को ठोक देगा अगर मैं अभी बाहर निकला तो। ओह चेरी ऑन टॉप गाइस, मेरे साइड में एक और क्रीपर है। ये मुझे तब रियलाइज हुआ जब ये मेरे साइड पे फटने ही वाला था। ओके, अभी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, ये शब्द मेरे को नहीं पता। आई एम सॉरी, मैं जब स्ट्रेस में होता हूँ ना, मेरे को नहीं हो रहा स्ट्रेस, मेरे को बस फट रही है। ओके देखो, क्रीपर ही तो है, फट गया तो क्या होगा, मर जाऊंगा और हमें 1 घंटे की रिकॉर्डिंग दोबारा करनी पड़ेगी। हालांकि अभी पहला दिन है, यानी कि ये रिकॉर्डिंग बस 20 मिनट की है, तो मैं बिना एग्जैजरेट करे ऊपर चढ़ सकता हूँ। क्रेजी। अब बस मुझे इतना ध्यान रखना है कि इस बाई से 1 मीटर की दूरी है जरूरी, और इसको पेलना है दूर दूर से। ये बस फटियो नहीं, फटना नहीं है, फटना नहीं है बाबू। नो नो, जाओ आप। ओह ये मरेगा तो मुझे डैमेज होगा, लेकिन मतलब कुछ ब्लॉक नहीं फटेंगे। अबे इधर आवे, इसे तो मैं ऐसे फाड़ ही देता हूँ फिर। ये तो मैंने कंसिडर ही नहीं करा भाई, मेरे को तो लग रहा था कि ये लोग मेरे को भी फाड़ देंगे, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं कर रहे। इसकी माँ का फ्रूट यार, ये क्या हरकतें हैं यार। मेरी HP देख रहे हो? अगर मैं मरता ना, मेरे ब्लॉक्स सब चले जाते, चेस्ट भी चली जाती मेरे हाथ से। ओह डैम भाई, ये तो बड़ा ही रिस्की सीन था। मैं एक काम करता हूँ, अपना सारा सामान जो है इस चेस्ट में रख देता हूँ। ऑलरेडी हाफ आउट पे हूँ, तो ये मेरे को मेंटेन तो करना नहीं है लाइफ में। और सैडली हमारे साइड में भी कोई मॉब स्पॉन नहीं है, सारे ऊपर ही हुए। मेरे को ऊपर शायद टॉर्चेस फैलाने पड़ेंगे, तभी कुछ हो पाएगा। अभी के लिए जितने भी बैम्बू ग्रो हुए उन्हें कलेक्ट करके मैं एक प्यारी सी वॉल बना देता हूँ, जिस वॉल के थ्रू बस मैं आ जा पाऊंगा, लेकिन ये मॉब्स नहीं आ पाएंगे। यू नो आई एम वेरी स्मार्ट। और हाँ, ये सब करने के बाद मैं जरा एक वुडन पिकैक्स बना लेता हूँ भाई, इसकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके बाद मैं इस टिकट काउंटर को टाटा बोल देता हूँ और यहाँ पे सैंड लगाता हूँ, ताकि पूरा अंधेरा हो जाए। पूरा अंधेरा होने के बाद तो भाई डेफिनेटली यहाँ पे मॉब स्पॉन होने चाहिए। उसके बाद मैं थोड़े से स्टोन कलेक्ट करता हूँ। स्टोन कलेक्ट करने के बाद मैं बढ़िया से स्टोन की टूल्स बना लेता हूँ। तो मेरे को थोड़ी सी आत्महत्या करनी पड़ेगी, एवरेज नीट पेपर लीक, लेकिन मैं रिस्पॉन हो सकता हूँ। हाउ कूल इज दैट। रिस्पॉन होने के बाद मैं बगता जाता हूँ अपनी मेन जगह पे। पता नहीं मैंने अपना बेस केरला में क्यों बनाया, पता नहीं मैं साउथ इंडिया में जाके क्यों टिक गया हूँ भाई। तमिलनाडु और केरला दोनों में मैंने एक चीज कर रखी है। उसके बाद मेरा सामना होता है स्लाइम से, जो कि मेरे को अपनी बॉल देके मर जाते हैं। जिसके बाद मैं काफी सारा बांस कलेक्ट कर लेता हूँ, वो भी अपनी एक्स के साथ। जस्ट एज
आई एक्सपेक्टेड यहाँ पे मॉब स्पॉन हो चुके हैं। अब इन नरभक्षियों के मार के मुझे कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। मेरे को रॉड एंड फ्लैश खा के अपना काम चलाना पड़ेगा, जो कि मेरे पास अभी बहुत कम है। लेकिन हमारी दूसरी रात भी हो चुकी है, जिसमें मेरे को दोबारा से एक AFK करना पड़ रहा है और पूरी रात यहाँ पे काफी सारे मॉब स्पॉन होते हैं और वो डिस्पॉन हो जाते हैं और पूरी दोपहर हो जाती है। तब मुझे याद आता है कि मेरे को वापस भी आना है गेम में। एक्चुअली मैं नेटफ्लिक्स एंड चिल करने लग गया था और यहाँ पे कुछ ज्यादा ही मॉब स्पॉन हो चुके हैं भाई। अब मुझे इतने सारे नरभक्षियों की माँ बहन करने में थोड़ा समय लग रहा था। इतना पेशेंस क्रीपर के अंदर शायद था नहीं, वो फट गया। लेकिन पता नहीं कहाँ से एक स्केलेटन ने एकलव्य का उड़ता हुआ कटा हुआ अंगूठा मेरे मुंह पे फेंक के मार दिया और मैं मर गया। अपनी मौत के बाद अपने खुद के घर के अंदर कब्जा देख के मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन इस कब्जे को तोड़ने के चक्कर में मेरी बहुत हड्डियां टूटी। बार बार टूटते फूटते हुए भी मैंने इन लोगों की बॉल्स कलेक्ट करी और भाई ये क्रीपर मुझे जाने नहीं दे रहा है। ये एक दो क्रीपर अभी भी जिंदा है, यहाँ पे रिस्पॉन हो चुके हैं। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट अरे ये चढ़ सकते अभी तो रुका क्यों हुआ था, अगर ये चढ़ सकता था तो। एनीवेज नो मोर फटिंग पटिंग। जैसे तैसे इस दुविधा को मैं अपने कंट्रोल में लेता हूँ और ये सब करने के बाद मैं अगली सुबह उठता हूँ बिना सोए। जितना भी डैमेज हुआ होता है मेरे खानदान में वो सब मैं फिक्स करता हूँ और उसके बाद ये जो मैंने फालतू का गड्ढा बना रखा था, मैंने सोचा क्यों ना इसका थोड़ा यूज किया जाए। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल दिया और पानी के अंदर जब मैंने बोन मील डाला तो भाई ये पानी मल्टीप्लाई हो गया। अब क्योंकि ये पानी मल्टीप्लाई हो गया तो मैं इसे मल्टीपल टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो मैंने एक बढ़िया सा इन्फिनिट वाटर सोर्स बना लिया है, जो कि ऑब्वियसली हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था सर्वाइव करने के लिए। हालांकि मैं बेसिक सर्वाइवल कर नहीं पा रहा हूँ अभी तक, लेकिन उसके बाद मैं अपना एक नया मॉर्निंग रूटीन बनाता हूँ, जहाँ पे जितने भी माउस मरे हैं मैं उनका खाना कलेक्ट करने के लिए बाहर निकलता हूँ, जिसके साथ साथ मेरी एम ट्रेनिंग भी हो जाती है। ये एक 3 स्टेप मॉर्निंग रूटीन है। आप AFK से उठते हैं, उसके बाद आप एक रैली करते हैं, जिस रैली में आपको रॉटन फ्लैश और बो एंड एरोज मिलते रहते हैं। 3rd स्टेप होता है हमारा बैम्बू काटना। तो अपने 2nd स्टेप के बाद ही मैं पता नहीं क्यों क्रीपर से भिड़ने लग गया, जो कि हमारे मॉर्निंग रूटीन का पार्ट नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन फिर अपना 2nd स्टेप पूरा करने के बाद मैं अपने 3rd स्टेप पे जंप करता हूँ, जो कि है बांस काटना। बांस काट के उगाने के बाद मैं वापस आता हूँ और यहाँ पे मेरे पास जितनी भी स्ट्रिंग थी मैं उन स्ट्रिंग से बना लेता हूँ एक बढ़िया सा बिस्तर। अब इस बिस्तर पे मैं सो पाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं जरा नीचे जाके देखना चाहता हूँ कि आखिर है क्या। ठीक है भाई, तो इस पूरे वर्ल्ड की ओवरऑल डेप्थ 6 ब्लॉक की है और अगर हम इसके नीचे आए तो हमें मिलेंगे डायमंड्स। भाई यहाँ पे बहुत सारी ओर्स हैं। अगर मैं ब्लॉक्स जनरेट करने का कोई सिस्टम क्रिएट कर दूं तो मैं बहुत ही ज्यादा बढ़िया वाला अमीर आदमी बन सकता हूँ। और अगर हम ध्यान से अपनी आंखों को जूम करके देखेंगे तो हमें यहाँ पे काफी सारे डिफरेंट ब्लॉक्स दिखेंगे, लेकिन उसके बीच में लावा भी दिखेगा। अगर मैं लावा तक पहुंच जाऊं तो मैं लावा कलेक्ट कर सकता हूँ और अगर मैं लावा कलेक्ट कर लिया तो मैं इन्फिनिट स्टोन जनरेटर बना सकता हूँ। तो ये सारी चीजें फिगर आउट करने के बाद मैं अगली सुबह दोबारा से अपना मॉर्निंग रूटीन फॉलो करता हूँ, जिसके अंदर मैं दोबारा एम ट्रेनिंग करता हूँ। सारी चीजें रिपीट होती हैं, लेकिन आज मैंने एक बढ़िया से क्रीपर के साथ पकड़म पकड़ाई खेली। मैंने उसे काफी देर तक अपने चंगुल में उलझा के रखा और जैसे ही वो मेरे नजदीक आया वो भूतनी का फट गया। मैं मरते मरते बचाऊं फिर से। लेकिन तुम लोगों ने गाना तो सुना ही होगा, मेरे देश की मिट्टी सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे को गाना नहीं आता, मैं लिरिक्स ऐसे ही पढ़ता हूँ। कहने का तात्पर्य तथा मीनिंग ये है कि यहाँ पे काफी सारे आयरन है कोने कोने में। अगर मैं इन सभी को कलेक्ट कर लूँ, जो कि मैं कर रहा हूँ अभी से ही, तो बिग बॉस की कसम मैं बहुत अमीर हो सकता हूँ। तो मैं अपने मॉर्निंग रूटीन को साइड में रख के सारा आयरन कलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। सब कुछ कलेक्ट करने के बाद मेरे को याद आता है कि आज मैंने बम्बू नहीं काटे, तो मैं फाइनली जाता हूँ वापस बम्बू काटने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं जितना भी आयरन होता है मेरे पास ऐसे स्मेल्टिंग पे लगा देता हूँ। उसके बाद अपना बम्बू काटता हूँ। मॉर्निंग रूटीन पता नहीं इवनिंग में क्यों हो रहा है, लेकिन जितने भी बम्बू के ब्लॉक्स बनते हैं वो सब मैं बना के अपने इन्वेंटरी में रख लेता हूँ। पता नहीं किसी ना किसी दिन तो काम आ ही जाएंगे। ये सारे काम होने के बाद मैं हार्डवेयर को अक्वायर कर लेता हूँ, जिसके बाद मेरा मन हो जाता है दोबारा से एम ट्रेनिंग करने का। बिकॉज जब भी मैं बोर होता हूँ मैं इनको पेल के वापस अपने पास चला जाता हूँ। इनकी बॉल्स को मैं अपनी जेब में छिपा के रख लेता हूँ। उसके बाद मैं अपने घर पे आके चुपचाप सो जाता हूँ, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। खैर गाइस, अभी मॉर्निंग रूटीन अपना पूरा हो चुका है भाई। और अगर मैं यहाँ से नीचे जाके थोड़ी सी कैलकुलेशन बिठाना चाहूँ तो मेरे को पहले तो इस पानी के थ्रू घुसना चाहिए। और यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो मध्य प्रदेश के आसपास कहीं पे हमें लावा मिल जाएगा। वेल हाँ, इससे पहले तो मेरे को गालियां देना शुरू करूँ, मैं बता दूं कि मेरी ज्योग्राफी बहुत ज्यादा खराब है। तो पूरी वीडियो में अगर मैं किसी स्टेट की जगह पे कुछ और बोल दूं तो आई एम सॉरी। 2-4 ब्लॉक नीचे जाने के बाद मुझे फाइनली लावा मिल जाता है। इस लावा के आसपास मैं एक खड़े होने का प्लेटफॉर्म तो बना ही लेता हूँ, लेकिन उसके बाद मैं साइड में चला जाता हूँ ताकि मैं लावा निकाल के वापस ऊपर जा सकूँ जिंदा। इतना तो पक्का है कि लावा हमारे पास बहुत ज्यादा है। मैं धीरे धीरे लावा को ऊपर लाता हूँ एक एक करके और उसके बाद उस पर पानी मारना शुरू करता हूँ, जिसमें मैं भी पिटता रहता हूँ। पता नहीं क्यों, मतलब लोगों से तरक्की देखी नहीं जाती ना भाई भारत में। ये व्हाट इज दिस बिहेवियर ब्रो। मेरे को नहीं करनी है ट्रेनिंग अभी। कम ऑन, आप कॉर्पोरेट वाले हो गया, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कॉल काटना चाहता हूँ। अरे भाई छोड़ दे। ओ हम जला भी सकते हैं, ये मैंने नहीं सोचा था यार। ये तो बढ़िया उबल गए। अरे कम ऑन यार, मैं ही मर गया यार, ये थोड़ी ना होता है ब्रो। व्हाट द हेल यार, मेरा सामान ना जलाओ बस, बाकी मुझे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा कोई भी इंपॉर्टेंट सामान नहीं जला। रेस्ट इन पीस बम्बू। वेल अगर तुम अभी तक नहीं समझे तो मैं बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे एक नेदर पोर्टल बना रहा हूँ लावा कलेक्टर करके, जो कि मेरे जैसे इंसान के लिए काफी मुश्किल है। इतना मुश्किल है कि मुझे 1.5 दिन लग गए एक नेदर पोर्टल बनाने में, और उसमें मैं एक मर भी गया। लेकिन जब ये नेदर पोर्टल कंप्लीट हो जाता है उसके बाद मेरे को बस इतना करना है कि मेरे को राजस्थान गुजरात के आसपास कहीं जाके ग्रेवल ढूंढना। और वो ग्रेवल की लोकेशन मैंने याद करी थी, बिकॉज मेरी ज्योग्राफी इतनी भी खराब नहीं जितनी मैं दिखाता
चाहता हूँ। तो मैं चुपचाप जाता हूँ राजस्थान में खुदाई करता हूँ। खुदाई करने के बाद मुझे ग्रेवल मिल जाता है। ग्रेवल मिलने के बाद मुझे उससे फ्लिंट भी मिल जाना चाहिए और अगर हम एक दो और तोड़े तो शायद अब मुझे फ्लिंट मिल चुका है। लेट्स गो। मैं नेदर में जाने से पहले आयरन की टूल्स वगैरह बना लेता हूँ बिकॉज वहाँ पे मेरी ये बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। अगर मैं ऐसे नंगा पुंगा होके गया और मेरे टूल्स भी बकवास हुए तब तो माँ बहन हो जाएगी मेरी वहाँ पे जाके। नेदर में आने के बाद मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं बॉर्डर पार आ गया हूँ बिकॉज मेरे पे आते ही मिसाइलों के हमले होने लग जाते हैं। लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हूँ और क्योंकि मैं एक इंडियन हूँ तो मैंने जवाबी कार्रवाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या हवाबाजी कर रहा हूँ भाई मैं, मजा आ रहा है आज तो बहुत। लेकिन भाई चाहे जो भी हो मैंने सामने वालों की मिसाइल एक ही एरो के अंदर उन्हीं के मुंह पे फेंक दी। अब तो मैं समझ में आ रहा है मैं मॉर्निंग रूटीन के नाम पे एम ट्रेनिंग क्यों करता हूँ। भाई इस वाले पार्ट का नाम ना वीडियो टाइमलाइन के अंदर मैं रखूंगा ऑपरेशन सेंड दूर। दैट इज सो डम। और एनीवे थोड़ा बहुत और हांडते हैं नदर के अंदर, देखते हैं भाई क्या सीन है यहाँ का। अरे भाई साहब एक और मिसाइलर। आसपास तो कुछ नहीं है, एक स्केलेटन जरूर मिल चुका है। लगता है यहाँ पे खाने पीने की कमी है बहुत। अरे वो मर गया, मिसाइलर मर गया भाई, फिर से अपने ही बॉम्ब से मर गया। अबे यार ये हड्डी पहलवान भी यार। क्योंकि मेरे ऊपर रिपीटेड अटैक्स हो रहे थे तो मैंने अभी थोड़ा सा रिट्रीव करा और मैं आके सो गया। उसके बाद मैं नेदर के अंदर धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ और आगे बढ़ने के बाद मुझे एक प्यारा सा सांड जैसा सुअर दिखाई देता है। इस सुअर को पेलने के बाद मेरे को बढ़िया 4 पोक चॉप्स मिलते हैं रॉ। तो मैं ढूंढ के ऐसे और सुअर को मारने की कोशिश करता हूँ लेकिन मैं सिर्फ एक को ही मार पाता हूँ। इसके बाद मैं और आगे जाने के लिए और सुअर ढूंढने के लिए रास्ता बना रहा था जब मुझे रियलाइज हो कि भाई मेरे साइड में लकड़ी पड़ी है। आई मीन लकड़ी पड़ी है मेरे साइड में। मैंने अभी तक नोटिस क्यों नहीं करा कि नदर में लकड़ियां हैं। ब्रो यार ये रफेल इतना डिस्ट्रैक्ट कर देते ना हमें लाइफ से यार। भाई हम भूल ही जाते हैं कि हमारी जिंदगी में करना क्या है हमें। खुद तो इनके पास कोई काम नहीं है भाई, घास लोगों के पास उड़ती रहेंगी रोती रहेंगी। मैं अपना काम भूल गया इनके चक्कर में। विक्टिम कार्ड अच्छा प्ले कर लेता हूँ मैं। खैर चाहे जो भी हो नेदर के अंदर नंगा घूमना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। तो मैं अभी के लिए वापस आ जाता हूँ अपने ओवरवर्ल्ड के अंदर जहाँ पे बहुत ही सारे क्रीपर है भाई। और मेरे को अपना मॉर्निंग रूटीन लगता है दोपहर में पूरा करना पड़ेगा। अरे दादा सॉरी। अबे यार ये सुसाइड बॉम्बर्स इतने सारे क्यों आ रहे हैं भाई। इतने फैला रखे ना देश में मेरे सुसाइड बॉम्बर फैला रखे हर जगह भाई। ये कहाँ से निकल रहे हैं भाई, कहाँ से पैदा हो रहे हैं इतने। छोड़ो यार स्ट्रेस जितना लेते हो ना उतना स्ट्रेस होता है। इससे अच्छा है कि भाई बम्बू कलेक्ट करो और खुश रहो। अभी मैंने जितने भी स्टोन तोड़े हैं उससे मैं बढ़िया वाले कॉबल स्टोन की स्लैब बना लेता हूँ और नीचे जाता हूँ। नीचे जाके बढ़िया एक काम करते हैं कि एक रास्ता बनाते हैं जिसके थ्रू हम इन सारी ओर्स को कलेक्ट कर पाए। तो मैं गोल्ड की ओर से स्टार्ट करता हूँ बिकॉज मेरे देश की मिट्टी सोना उगले हीरे मोती। इसके बाद और थोड़े लैपिस वगैरह कलेक्ट करने के बाद हम स्टार्टर कोर्स खत्म करके मेन कोर्स पर रहते हैं। फिर मैं कई देर तक डायमंड और आयरन कलेक्ट करता हूँ। ये सब चीजें कलेक्ट करने के बाद मुझे रियलाइज होता है कि मुझे बहुत सारे और कॉबल स्टोन के स्लैब्स लगने वाले हैं ताकि मैं ये सारे रिसोर्सेज को गैदर कर पाऊँ। तो मैं वापस आता हूँ अपने सरफेस पे। यहाँ पे अपना खुद का पर्सनल दिमाग लगाने के बाद मैं बना लेता हूँ एक बढ़िया सा स्टोन जनरेटर। कॉबल स्टोन नहीं, स्टोन जनरेटर। स्टोन जनरेटर बनाने के साथ साथ ही मैं इसके नीचे लगा देता हूँ एक ऑटोमेटिक कलेक्शन सिस्टम ताकि अब बस मेरे को यहाँ पे खड़े रह के ये फिर करना पड़े और ये सारी चीजें अपने आप कलेक्ट हो जाएं। लेकिन हाँ मेरी बम्बूज जो थी वो जले जा रही थी लावा के चक्कर में, तो मैं इनको थोड़ा सा तोड़ देता हूँ और उसके बाद दोबारा से प्लांट कर देता हूँ थोड़ा दूर। जिसके बाद जब मैं वापस नीचे जाके और डायमंड कलेक्ट कर रहा था तब मुझे यहाँ पे दिखाई दे जाती है डर्ट। भाई इस वर्ल्ड में डर्ट डायमंड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। यहाँ पे और कोई सोर्स नहीं है इस वर्ल्ड में डर्ट पाने का। तो मैं सारी डर्ट अच्छे से कलेक्ट हो जाए इसलिए बड़ा सा सरफेस क्रिएट करता हूँ अपनी डर्ट के नीचे। उसके बाद मैं एक एक करके ये सारी की सारी मिट्टी कलेक्ट कर लेता हूँ। अब और 2 दिन हमारे जा चुके हैं सारे काम खत्म करने में। अब मैं वापस जा रहा हूँ नेदर के अंदर ताकि मैं थोड़ा सा ग्रेवल कलेक्ट कर सकूँ। और आते ही मेरा स्वागत किया गया बहुत प्यारे तरीके से, लेकिन हम इस बार इन सब चीजों को इग्नोर करेंगे। मेरे को यहाँ पे बहुत सारा ग्रेवल ढूंढना और मैं शवल्स अपने साथ लेकर आया हूँ। बस मुझे उन्हें कलेक्ट करना है और मुझे ग्रेवल मिल गया। मुझे बहुत सारा ग्रेवल मिल गया। मैं ग्रेवल के साइड में ना एक बाउंड्री बना देता हूँ ताकि लावा से ग्रेवल निकल के जले ना, भले ही मैं जलता रहूँ। अब ये बाउंड्री वगैरह का सारा सिस्टम खत्म करने के बाद मैं फाइनली ग्रेवल कलेक्ट करना स्टार्ट कर सकता हूँ। अपनी पूरी जवानी जाने मन को सैक्रिफाइस करने के बाद मैं पूरा टाइम लगा के ग्रेवल कलेक्ट करता हूँ। इसके बाद मुझे ऑब्वियसली काफी सारा ग्रेवल और फ्लिंट मिल जाता है और मेरी बीच में थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ भी भिड़ती हैं, लेकिन यू नो हू विंस। सारे काम खत्म करने के बाद 2 दिन बाद वापस आके मैं सो जाता हूँ। बढ़िया सी 8 आवर्स की स्लीप करने के बाद अपना प्यारा सा मॉर्निंग रूटीन खत्म करने के बाद अब हम बनाएंगे कोर्स डर्ट। क्योंकि मेरे पास डर्ट और ग्रेवल की अमाउंट कुछ ज्यादा ही क्रेजी है तो हमारे पास काफी तगड़ी अमाउंट ऑफ डर्ट भी आ चुकी है। तो अब क्योंकि हमारे पास बहुत सारी डर्ट हो चुकी है इसलिए अब हम अपने इंडिया वर्ल्ड के अंदर थोड़ा सा तहलका मचा सकते हैं। लेकिन मेरी पहली प्रायोरिटी तो हमेशा की तरह मॉर्निंग रूटीन ही रहने वाली है। सुबह सुबह मुझे जो चीजें प्राप्त होती हैं ये मेरे जीवन काल में मेरे बहुत काम आती है। इसी के साथ मेरी एम ट्रेनिंग का नतीजा तो तुम्हें पता ही है कितना कूल रहता है। अभी क्योंकि हमारे इंडिया के ऊपर काफी सारे सुसाइड बॉम्बर्स ने अटैक करा था तो मुझे इनके बचे कुछ अवशेष मिटाने पड़ेंगे इस दुनिया से। लेकिन ये सारे इकट्ठे भरते हुए मुझे कुछ नए नरभक्षी मिलते हैं। ये थोड़े अलग प्रजाति के है तो मैं इनको अपना समय लेके एकदम प्रेम से मारता हूँ। इन्हें पीलने के बाद मुझे एक प्यारी सी बोतल और इनका कपड़ा मिल जाता है। और भाई अगले दिन सुबह उठते ही मैं एक बहुत ही बड़ा टास्क अपने सर पे ले लेता हूँ। मैं पूरे इंडिया के सभी स्टेट्स की बाउंड्रीज बनाने लग जाता हूँ। लेकिन तब मुझे रियलाइज होता है कि मैं सरफेस पे रह के ये सारी कैलकुलेशंस नहीं बिठा पाऊंगा और ये बहुत ही ज्यादा गंदा लगेगा बाद में, इसलिए मैं ये सब हटा देता हूँ। लेकिन मैं अपने जीवन से डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, मैं
मिट्टी लगाने का काम करता हूँ, वही बखूबी। और अपने पूरे इंडिया वर्ल्ड में जो भी कर सकता था वो सब छोड़ के मैंने सबसे पहले हरियाणा पंजाब का रीजन भरा है। यहाँ पे काफी बढ़िया खेती बाड़ी होती है, तो मैंने सोचा यहाँ पे हम अपना फार्म बनाएंगे। क्योंकि रैंडमली हांटते हांटते मुझे सुबह सुबह ज़ॉम्बी की लाश के साथ एक कैरेट भी मिला था। इवन तो मेरे पास ग्रास ब्लॉक है, तो यानी कि मैं वीट सीड्स तो कभी भी एक्वायर कर सकता हूँ, लेकिन कैरेट मिला है गाइस। ये थोड़ी नई बात है ना, डिस्कवरीज को थोड़ा एक्सेप्ट करना चाहिए, उन्हें थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिए। ये है कश्मीर, मेरा ड्रीम है यहाँ पे जाके घूमना। मैं बस चाहता हूँ कि इस रीजन को मैं थोड़ा सा उठा दूं अपने बाकी इंडिया से। मेरा कोई वो मतलब नहीं है कि मैं यहाँ पे बहुत तगड़े पहाड़ या खूबसूरत सा बना दूंगा इस जगह को, वैसा कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन मैं बस चाहता हूँ कि ये जगह थोड़ी सी एलिवेटेड रहे बाकी नेचुरल जनरेशन से। अभी के लिए मैंने इसको सैंड से ही कवर करा है, लेकिन मेरा प्लान है इसके ऊपर काफी सारे वूल लगाने का। उससे होगा ये कि ये पूरी जगह व्हाइट लगेगी जैसे यहाँ पे स्नोफॉल हुई हो। कश्मीर का रीजन खत्म करने के बाद मैं लग जाता हूँ हिमालयाज और नॉर्थ ईस्ट वाली जगहों पे। देखो यार, मैं कुछ खास अच्छा हूँ नहीं टेरेन बनाने में, लेकिन अगर हम पहाड़ी के इस रीजन में आए तो मेरे को एक प्यारी से ज़ॉम्बी विलेजर की आवाज आ रही है बड़ी जोर जोर से चीखते हुए। इसका अंदर शायद थोड़ा सा शोषण हो रहा है, तो इसकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक ब्लॉक तोड़ा क्योंकि मैं देख पाऊँ इसके साथ अन्याय तो नहीं हो रहा है। और भाई ये तो बड़ा खुश था यार। मैंने एक नौका लगा दी ताकि ये लोग बैठ के जो भी कर रहे हैं वो कर सके। उसके बाद मैंने खुद अंदर घुसने का डिसीजन लिया। जैसे ही मैंने लोगों को साथ में बैठाया, भाई ये बुरा मान गए, पता नहीं मेरे को ही पेलने लग गए दोनों के दोनों मिलकर एक साथ। अब मेरी एचपी डाउन हो गई है, लेकिन ये सभी चीजें मैं नजरअंदाज कर देता हूँ बिकॉज मुझे एक ज़ॉम्बी विलेजर की बहुत टाइम से याद आ रही थी। लेकिन अब मैं ऊपर कैसे जाऊँ, मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है। भाई मैं तो यहाँ फंस चुका हूँ भैंस के यहाँ। ये तो ना मेरे को इधर का छोड़ेंगे ना उधर का छोड़ेंगे। तो पहले तो मैं इसका पार्टनर मारता हूँ, उसके बाद मैं एक रास्ता बनाता हूँ ऊपर जाने का। उसके बाद वापस से नीचे आता हूँ, यहाँ पे टॉर्चेस लगाता हूँ ताकि और माउस स्पॉन ना हो। उसके बाद मैं वापस से ऊपर जाता हूँ, रास्ता बंद कर देता हूँ और फिर गुड नाइट एंड गुड मॉर्निंग। आज की मॉर्निंग रूटीन में हमें कुछ खास तो नहीं मिला है, लेकिन हाँ हमारे बम्बू बढ़िया उग रहे हैं। अब ये सारे काम खत्म करने के बाद क्योंकि मैं थोड़ा सा बोर हो रहा था, तो मैंने सोचा बॉर्डर पार आते हैं, जहाँ पे कई देर हांटने के बाद मुझे कई सारे आतंकवादियों के आउटपोस्ट मिले। लेकिन जैसे ही मैं इस आउटपोस्ट के अंदर घुसता हूँ, मेरे को दिखाई देती है एक खुद दूसरी ड्रोन टेक्नोलॉजी, जिसको अगर हम पेलेंगे तो हमें फुलझड़ियाँ मिलेंगी, ब्लेज रॉड्स। अभी मेरे को काफी सारी ब्लेज रॉड कलेक्ट करनी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने आसपास थोड़ी सी ढाल बना ली जाए, क्योंकि मैं नंगा हूँ ना। मतलब मैं नंगा नहीं हूँ, बस मेरे पास कोई आर्मर नहीं है। तो सारे रास्ते ब्लॉक करने के बाद मैं ट्राई करता हूँ मेजर बंदों को मारने की, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा क्योंकि यहाँ पे डबल स्पॉनर है तो मैं एक स्पॉनर को खत्म कर दूँ। अभी मेरे को थोड़ी कम फुलझड़ियाँ जरूर मिलेंगे, लेकिन एटलीस्ट मैं जिंदा रह के फुलझड़ियाँ कलेक्ट कर पाऊंगा। मेरे को अपने बच्चे कुछ पोक चॉप्स में से एक पोक चॉप भी खाना पड़ता है। उसके बाद मेरा बहुत ही घमासान युद्ध होता है इन फुद्दुओं से। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि मैंने अपना बहुत ही ज्यादा दिमाग लगाया, जो कि मैं नहीं लगाता हूँ कभी भी। मैंने इन्हें झुक के अपने आगे ही झुका दिया और फिर इनके बच्चे कुछ डंडे भी कलेक्ट कर लिए। जब मेरे पास इनफ ब्लेज रॉड्स हो गई थी, तो मैं सोचता हूँ इन्हें टाटा बोलने की, बिकॉज इस फोर्ट्रेस के अंदर लूट का तो मुझे नाम और निशान नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये सारा कलेश खत्म करके मैं आ जाता हूँ वापस अपनी दुनिया में। और यहाँ पे कोई तो क्रीपर फुदक रहा था। ये सुसाइड बॉम्बर्स मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है भाई। लेकिन अगर हम अपनी नजर थोड़ी सी राइट की तरफ में घुमाए तो हमें दिखाई देगा एक तड़कता भड़कता सा ज़ॉम्बी विलेजर। लेकिन उससे भी खराब बात यह है कि भाई अभी अभी सनराइज हो रहा है। मतलब क्या बात है यार, एक तो इन लोगों ने मेरे को ज़ॉम्बी विलेजर दिया, दूसरा और वो भी तब जब सनराइज होने ही वाला है। लेकिन चलो ठीक है, जैसे जैसे मैंने बचा तो दिया इसको। अरे भाई अब ये सुसाइड बॉम्बर इसके साथ क्यों आ गया? अब मुझे इसको अलग से स्नाइप करना पड़ेगा। वेल एनीवे, अब हम वापस लगते हैं अपने मॉर्निंग रूटीन पे। यहाँ पे अपना सारा खाना पीना कलेक्ट करने के बाद मैं एम ट्रेनिंग पूरी कर लेता हूँ अपनी। इस बार हम स्नाइपर के साथ एम ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन उसके बाद वापस अपने मेन कोर्स पे आ ही जाते हैं। उसके जस्ट बाद मैं काफी सारे कॉबलस्टोन कलेक्ट करता हूँ और अपने पोशंस को बनने के लिए लगा देता हूँ, जिसके बाद मैं जाता हूँ नेदर में वही कॉबलस्टोन्स लेके, ताकि मैं ब्रिज कर सकूँ। यहाँ पे मुझे घूमते घूमते मिलती है एक बढ़िया सी बैस्शन, जिसके अंदर अभी मैं जा रहा हूँ। मेरा टारगेट है इस बैस्शन के मेन लूट को लूटना, वो भी जिंदा, वो बिना किसी आर्मर के। ये काफी बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट होगी अगर मैंने ऐसा कर दिया तो क्योंकि इन सुअरों से भी एक हाथ की दूरी है जरूरी। तो मैं आकाश गंगा से इनके मुंह पे इतनी सारी एरोज बरसाता हूँ कि पूछो मत भाई। एंड फाइनली जब ये अपना दम तोड़ देते हैं, उसके बाद मैं जाता हूँ इनकी मेन चेस्ट के पास। वहाँ पे जाके मैं पहले तो सारे रास्ते ब्लॉक करता हूँ, चेक मारता हूँ कि कहीं ये जिंदा तो नहीं है, और अपने सारे डाउट्स को श्योर करने के बाद फाइनली चेस्ट खोलने के बारे में सोचता हूँ। एंड चेस्ट खोलते ही मुझे दिखाई देता है बुलशिट। नहीं मतलब काम की चीजें हैं, लेकिन वो नहीं है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जैसे कि गोल्डन एप्पल। लेकिन हाँ, मुझे आयरन के काफी सारे ब्लॉक्स मिल जाते हैं, जिसके बाद मैं और लंबे ब्रिजेस खोलता हूँ, जिसके बाद मेरे को मिल जाता है एक बढ़िया सा गोल्ड का स्टैकअप। इन सभी गोल्ड ब्लॉक्स को मैं धीरे धीरे कलेक्ट कर लेता हूँ, और ये सारी चीजें कलेक्ट करने के बाद मैं और आगे बढ़ना शुरू कर देता हूँ। थोड़ा सा और आगे आने के बाद मेरा थोड़ा सा मन होता है कि मैं पैसा फेंक के तमाशा देखूं, तो मैं गोल्ड फेंक के उसके आसपास बड़ा सा गड्ढा करने लग जाता हूँ, जिसके अंदर 2 सुअर बुद्धि आ जाते हैं। फिर ये सुअर मेरे से काफी देर तक ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन उसके बाद वापस से मेरे ऊपर मिसाइलों का हमला होने लगा था। तो मैंने सोचा क्यों ना दोबारा से वो सीन रिक्रिएट कर दिया जाए, जब मैं इन्हीं की मिसाइलें इन्हीं के मुंह में मारूं। तो मैं ऐसा ही करता हूँ, अपनी प्यारी सी एम ट्रेनिंग का पूरा फायदा उठाते हुए। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है इस बारी, इससे दोबारा से मेरे को घास टीयर थे, जो लेने के लिए मुझे नीचे जाना पड़ेगा, और उसे खाली छोड़ने वाला तो मैं हूँ नहीं। तो मैं बढ़िया से रोहित शेट्टी वाला स्टंट करता हूँ, नौका लगा के नीचे कूदता हूँ, वहाँ पे घास चीर कलेक्ट करके वापस ऊपर आता हूँ, जब तक इन लोगों ने बढ़िया से एंडरपर्ल्स वगैरह दे रखे थे मेरे को। जिसके बाद मेरे को एक फोर्ट्रेस मिलती है, जिसे मैं लूट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उसमें बस एक ही चेस्ट होती है। तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और एक और नई बैस्शन ढूंढ लेता हूँ। इस बैस्शन के अंदर भी वही सेम आकाश गंगा से फायरिंग करने के बाद मैं
सारे रास्ते ब्लॉक करता हूँ और फिर इनकी दोनों के दोनों पेटियां खोलता हूँ, जिसके अंदर मुझे गोल्डन एप्पल्स भी मिलते हैं और आर्मर ट्रिम्स भी मिलते हैं। लेकिन इस पैशन के अंदर और भी कई सारी पेटियां हैं जो मुझे बुला रही हैं, पुकार रही हैं बिना रुके, जिन तक पहुंचने के लिए मेरे को अपने हर एक कदम को खून से रंगना पड़ेगा, सुअर के खून से रंगना पड़ेगा। कितना ड्रामेटिक लगता है ऐसी बातें करना। बट ये ऐसी सारी बकलोली खत्म करने के बाद मुझे फाइनली काफी सारी पेटियां मिलती हैं। इन पेटियों के चारों तरफ मैं बक्से बना के इन्हें लूटता हूँ। लूटते लूटते मेरे पास काफी सारा आयरन वगैरह हो चुका है। एंड भाई साहब, ये लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं भाई। लेकिन क्योंकि मैं काफी स्मार्ट हूँ, मैं इन सुअरों को इग्नोर करता हुआ वापस अपनी लूटिंग कंटिन्यू रखता हूँ। जिसके बाद मुझे पैशन के पीछे दिखाई देता है कि रूइंड नेदर पोर्टल, जिस पर मैं एक बढ़िया सी एंडरपोल मारता हूँ। एंडरपोल मारने के बाद मैं वहां पे जाके लूटिंग करता हूँ। मुझे कुछ खास तो नहीं, बस एक गोल्डन एप्पल और एक सिल्क टच वाली पिकैक्स मिल जाती है जो मेरे बहुत ज्यादा काम आने वाली है ग्रास ब्लॉक स्प्रेड करने के अंदर। ये सारे काम करने के बाद मैं वापस आता हूँ अपने इंडिया स्काई ब्लॉक पे, जहाँ पे हमेशा की तरह काफी भसड़ मची पड़ी है। बट रात गई बात गई तो मैं पोशन तो बना के गया ही था ऑब्वियसली। तो फाइनली मैं इन आतंकवादियों के मुंह पे ये पोशन फेंक के मार सकता हूँ, जिसके बाद बस मुझे इन्हें एक सोने का सेफ खिलाना होगा और ये जिंदगी भर मेरे लॉयल आदमी बन जाएंगे। जिनमें से एक तो ऑब्वियसली निटवेट है, ये मेरे किसी काम नहीं आने वाला। बट हाँ, मैं अपनी एम ट्रेनिंग कंटिन्यू करता हूँ, मेरे को इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। अपना पूरा मॉर्निंग रूटीन खत्म करने के बाद मैं बस इंतजार करता हूँ कि कब तक ये लोग क्योर होंगे। और भाई मुझे अभी रियलाइज हो रहा है कि हम जो है बैम्बूज काट सकते हैं, वो भी तलवार से। मैं हर रोज सुबह के एक्स से बैम्बू काटता था। भाई कितना ज्यादा एफिशिएंट है, मैं पागल हूँ यार। मैंने कितना इतना टाइम वेस्ट करा रोज अपना। भाई ये मुझे पहले पता होता ना ब्रो, कम ऑन यार, नो वे। बट चलो कोई बात नहीं, गलतियां करके सीखते हैं। यहाँ पे अपना कैरेट ग्रो हो चुका है तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। एंड हे, अपना विलेजर क्योर हो चुका है। अब हम इसको बढ़िया सा फ्लेचर बना के इससे बहुत सारी ट्रेडिंग कर सकते हैं। अभी मेरे पास अच्छे खासे अमाउंट ऑफ एमरेल्ड्स हो चुके हैं और मैं फाइनली ट्रेड कर पा रहा हूँ इन लोगों से। अब बस मुझे इनकी ब्रीडिंग करानी होगी, मेरे बाकी के रिसोर्सेज मुझे यही ला के देंगे। तो अब इस निटविट को एक काम करते हैं, यहाँ से हटा के कहीं अच्छी जगह पर शिफ्ट करते हैं। ये सारा एरिया मेरे को जो है अभी बनाना है और ये रास्ते में बैठा है तो ये अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं इसे नाव पे धक्का देते देते ले आता हूँ नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में मैं इसको बढ़िया सी जेल में बंद कर देता हूँ। नॉर्थ ईस्ट वाले लोग एकदम बढ़िया मूड में रहते हैं, तो बस अब ये भी वही करेगा। इसके बाद मैं जाके एक बढ़िया सी नींद ले लेता हूँ। सुबह उठने के बाद अब हम काम पे लग सकते हैं। इसका मेरे को बहुत देर से इंतजार था। मैं 1-2 लाख शवल्स बना कर रेडी हो चुका हूँ मजदूरी करने के लिए। तो मैं अपने इंडिया के ऊपर से लेके नीचे तक हर जगह पे डर्ट फैलाना स्टार्ट कर देता हूँ, जिसके बीच में ही मैं वो ग्रास ब्लॉक लगा देता हूँ जो कि मेरे को इनिशियली मिला था। और भाई ये सारी चीजें बहुत ही सेटिस्फाइंग वे में स्प्रेड हो रही थी। मैं एंडलेसली सैंड हटाते जाता हूँ, एंडलेसली डर्ट लगाते जाता हूँ, फिर उनको हो करते जाता हूँ ताकि ये जो कोर्स डर्ट है नॉर्मल डर्ट में कन्वर्ट हो जाए। ये सभी काम करते करते मैं पूरे इंडिया को धीरे धीरे भरने लग जाता हूँ। एंड भाई ऑलरेडी हमारे पास जानवर स्पॉन होना शुरू हो चुके हैं। देखो वहाँ पे शीप्स भी हैं, हॉर्सेस भी हैं और सुअर भी हैं। भाई दैट इज सो ग्रेट। मेरे को इस सूरज की धूप में जला हुआ सड़ा हुआ खाना नहीं खाना पड़ेगा। उसके बाद मैं थोड़ी सी लीड बना देता हूँ। उन लीड से मैं क्या कर पाऊंगा कि इन विलेजेस को एक जगह पे ला पाऊंगा। क्योंकि मैंने अच्छा खासा एरिया ऑलरेडी स्प्रेड करा दिया है, तो मेरे को बस इतना करना है कि बस इन विलेजेस को उस हरियाली वाली जगह पे साथ में लाना है, वो भी अपनी स्ट्रिंग से खींचते हुए, और फिर इनकी ब्रीडिंग करानी है बड़ी जोर जोर से। एक विलेजर में ऑलरेडी वहाँ पे ले जाके रख चुका हूँ। अब बस हमें अपने फ्लेचर भाई को वहाँ पे लेके जाना है। इन दोनों को मैं बढ़िया से यहाँ पे ला चुका हूँ। चिकन को मैं बाहर कर देता हूँ वापस, क्योंकि इनकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। ये लोग यहाँ ब्रीड करेंगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे। अब देखो यार, निटविट कोई जॉब तो पकड़ता नहीं है, इसका काम होता है सिर्फ ब्रीडिंग करना। तो मैं इसको इसके काम पे लगा देता हूँ। अब ये लोग यहाँ पे 500-600 बच्चे करे और मेरे इंडिया की थोड़ी पॉपुलेशन बढ़ाएं तो मुझे अच्छा लगेगा। मैंने एकदम बढ़िया सा वेल लिटेड एरिया इनको बना के दे दिया है। यहाँ पे लोग जो चाहे वो कर सकते हैं और जल्दी करे तो अच्छा रहेगा थोड़ा। बस मुझे इनको थोड़ा सा फ्यूल देना पड़ेगा, तो मैं काफी सारे गाजर यहाँ पे फेंक देता हूँ। भाई यही है जो इनको चालू करेगा। इनके आसपास से सारे मॉब हटाने के बाद ये लोग शुरू हो जाते हैं। भाई यहाँ पे एक नया बच्चा आ चुका है और ये निटविट आए है, ये गवार इसे क्या समझा रहा है भाई, इसे खुद कुछ नहीं आता। खैर गवार लोग ही ज्ञान देते हैं, छोड़ो। हम अपने मॉर्निंग रूटीन पे ध्यान लगाते हैं। भाई मेरे को बहुत मजा आता है एम ट्रेनिंग करने में, और इंडिया हमारा इतना बन चुका है, नॉर्थ ईस्ट का एरिया भी मैं कर चुका हूँ। बस मुझे इतना करना है कि केरला वाले रीजन को हरा भरा बनाना है। वो रीजन मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि वहाँ पे मेरा सारा मेजर सामान है। उसके लिए मेरे को पहले एक ऐसा एरिया बनाना पड़ेगा जहाँ पे मैं अपना सारा सामान शिफ्ट कर सकूँ। तो मैं पहले वही करता हूँ, एक छोटा सा हट बनाना स्टार्ट करता हूँ जहाँ पे मैं सभी सामान रख पाऊँ। अपने पेटियों को प्रॉपरली सेटअप करने के बाद अभी मैं ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये बच्चे बड़े हो चुके हैं। तो अगले दिन सुबह उठ के दोबारा से अपना मॉर्निंग रूटीन पूरा करने के बाद मैं बैम्बूज कलेक्ट करते करते काफी सारी ट्रेडिंग भी करता हूँ।
क्योंकि अभी विलेजेस के छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े हो चुके हैं, तो इनसे मैं ट्रेडिंग कर करके नए नए आर्मर्स वगैरह खरीदता रहता हूँ, इनकी और ब्रीडिंग कराता रहता हूँ और ट्रेडिंग करता रहता हूँ। काफ़ी देर तक ट्रेडिंग वगैरह सब खत्म करने के बाद में बस फाइनली एक ऐसा आर्मरर आ जाता है जो कि पूरा का पूरा डायमंड का सेट दे रहा था। ये सारे काम खत्म करने के बाद में एक बढ़िया सा बूचर बनाता हूँ जिससे मेरे को काफ़ी तगड़ा खाना मिलेगा और अब मेरे को सड़ा हुआ खाना नहीं खाना पड़ेगा भाई, थैंक गॉड। मानता हूँ कि स्काई ब्लॉक आइलैंड है, लेकिन ये एप्स्टीन आइलैंड थोड़े ना कि हम ऐसा सड़ा हुआ खाना खाएं। और मैं नीला पीला हो रखा हूँ, उसके लिए मुझे थोड़ा सा माफ कर देना। मेरे को बस थोड़े से और एमराल्ड कट करने हैं, उसके बाद में फाइनली पूरा डायमंड का सेट कंप्लीट कर पाऊंगा। एंड नाउ वी आर डन विद आवर डायमंड आर्मर एंड टूल्स। भाई मैं कितना कूल लग रहा हूँ भाई, कितने टाइम बाद खुद को डायमंड आर्मर में देख रहा हूँ। मेरा तो पहला काम होता है कि वर्ल्ड में ज्वाइन करा, डायमंड आर्मर बनाया, उसके बाद सर्वाइव करता हूँ मैं। पता नहीं कैसे इस बारी मैं इतना लंबा स्टिक करा बिना आर्मर के। और हमारे बॉडीगार्ड्स वगैरह को हम थोड़ी सी सर्विसिंग देते रहते हैं बिकॉज मेरे पास काफी सारा आयरन है और ये मेरे किसी भी स्पेसिफिक काम का तो नहीं है। तो मैं सभी गोलम्स को आयरन पायरन खिलाता रहता हूँ सो दैट ये प्रोटेक्ट करते रहे हमें एंड स्लाइम बॉल से थोड़ा छुटकारा दिलाते रहे। उसके बाद जो कि मैंने ग्रास स्प्रेड करी रखी थी हर जगह पे, तो मैं थोड़ा सा बोन मील मार के एक वीट की सीड निकाल देता हूँ। उसके बाद मैं एक बढ़िया से कोना पकड़ता हूँ, पानी डाल के एक बढ़िया सा फार्म बना लेता हूँ। उस फार्म के अंदर वही सीड्स प्लांट करता हूँ जो मुझे मिली है, ताकि यहाँ पे थोड़ी सी वीट वगैरह का भी सिस्टम हो जाए ना, इट विल बी गुड। उसके बाद मैं बढ़िया सा ट्रेडिंग वेडिंग वाला काम स्टार्ट कर देता हूँ, जिसके बाद मैं एक वेपन स्मिथ को मास्टर लेवल तक ले जाता हूँ, जिसके बाद वो हमें एक्स और स्वॉर्ड की ट्रेड्स देगा, वो भी एन्चेंटेड। ये सारा काम खत्म करने के बाद मैं अपनी सारी शीप्स को एक जगह पे ला के उन्हें निर्वस्त्र करना स्टार्ट कर देता हूँ बिकॉज मुझे काफी सारा वूल चाहिए रहेगा ताकि मैं अपने कश्मीर को पूरा वूल के अंदर कवर कर पाऊँ। तो मैं वही करता हूँ काफी देर तक, अपने पूरे कश्मीर को ऐसा स्नो वाला इल्यूजन देने के बाद मैं अपने केरला वाले रीजन को भी सेटअप करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो अब तुम एक बढ़िया सा सिनेमैट एंजॉय करो जिसके अंदर मैं हमारे इंडिया स्काई ब्लॉक के अंदर पूरी जान डाल दूंगा। भाई अब जैसा कि तुम्हें दिख रहा है कि हमारा इंडिया स्काई ब्लॉक बन के एकदम रेडी हो चुका है। अब बस हमें छोटे मोटे काम करने हैं, जैसे कि प्रिपेयर करना है अपनी एंड वॉर के लिए। एंड वॉर की प्रिपरेशन में ज़्यादा कुछ तो नहीं चाहिए, मेरे को बस तगड़ा सा फूड चाहिए और काफ़ी सारे ब्लॉक्स चाहिए। बट हाँ तुम लोग देख सकते हो मैंने काफ़ी सारी शीप्स को भी जिंदा रखा है बिकॉज ये मेरे कभी भी काम आ सकती है। एंड यहाँ पे मैंने ट्रैप करके रखा है अपना बूचर। ट्रैप नहीं मतलब इसका काइंड ऑफ घर है ये, बस ये भाग ना जाए यहाँ से, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे रखा है। आई मीन उसी को ट्रैप करना कहते हैं। बट येस ऑफ कोर्स हमें जितना भी सारा माल पानी चाहिए था खाने पीने का वो सब यहाँ से हमें मिल जाएगा और अब हमें थोड़ा गला खाना तो खाना नहीं पड़ेगा। और इन्वेंटरी में अपनी ऑलरेडी रेडी करके बैठा हूँ। तो अभी बस एकदम ये रात का टाइम हो गया, तो मैं तुम्हें एक बढ़िया सी बात बताता हूँ। यहाँ पे अगर मैं अपनी चंक्स को मैक्स कर दूंगा ना तो मेरे को दिखाई देगा काफी दूर दूर तक। आई मीन ये काफी कॉमन सेंस वाली बात है, लेकिन कहने का मतलब ये कि स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने के लिए हमारे पास बस यही एक रास्ता है जहाँ पे हम अपनी चंक्स को मैक्स करें और चारों तरफ नजरें घुमाए कि हमें कहीं पे कुछ स्ट्रक्चर दिख जाए और होपफुली वो एंड पोर्टल हो। और मुझे एक स्ट्रक्चर दिख चुका है नजरें घुमाते घुमाते, एंड होपफुली नहीं ये एक्चुअली अपना एंड पोर्टल ही है। और भाई अगर हम अपनी नजरें और थोड़ी घुमाए तो हमें फालतू के कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि विलेजेस के वो फालतू से शॉप। खैर यहाँ पे जाके मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला, वो तो फॉर श्योर है। बट हाँ अपना मेन काम था स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढना और वो हमें मिल चुका है। तो अभी हम एक लंबा सा ब्रिज बनाते हैं वहां तक पहुंचने के लिए। ओह शिट मैन, मेरा सारा कॉबलस्टोन खत्म हो गया है। मतलब मेरे पास है कॉबलस्टोन थोड़ा सा, लेकिन वो ना मेरे ओके भाई अपनी स्टोन जनरेटर्स में कुछ ज़्यादा ही स्टोन पड़ा है। तो मैं एक काम करता हूँ इसमें थोड़ा बहुत निकाल लेता हूँ, उसके थोड़े से स्लैब्स बना लेता हूँ और अब निकलते हैं वापस। ऑलराइट भाई अब हम आ चुके हैं अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर और यहाँ पे हमको 2-3 आंखें ऑलरेडी लगी हुई मिल जाती है। तो मैं बची कुछ एंडर बॉल्स बना लेता हूँ। ये सब बनाने के बाद यहाँ पे बढ़िया से चेप देते, चेपने के बाद अब फाइनली मेरे को देखने का मौका मिलेगा उस काली कुतिया को। ओ भाई अब फाइनली थोड़ी सी एक्शन देखने को मिलेगा अपनी लाइफ के अंदर। भाई 99 दिनों के बाद अब जाके थोड़ा सा एक्शन मिल रहा है अपनी लाइफ में। बहुत की जगह पे एम करे हुए मुझे कितना टाइम हो चुका है ना, बता नहीं सकता। इन टावर्स के ऊपर जितने भी अपने वो क्रिस्टल्स वगैरह थे उन्हें ब्लास्ट करने के बाद अभी मैं एकदम गुद्दी चटकाने वाले मोड में आ चुका हूँ इस एंडर ड्रैगन की, जहाँ पे मुझे उछाल छाल के फेंक रहा है, लेकिन इसके अब्बा की कसम मेरे को आज डैमेज नहीं होगा। और भाई एंडर ड्रैगन ने अपनी जितनी गोटियां फैला रखी है ना इस वर्ल्ड में, उन सभी गोटियों को फोड़ने का काम है अब मेरा ही फायदा होगा। जितने भी एंडरमैन मरेंगे ना इनको मार मार के मेरे को एंडर बॉल्स मिलेंगी बढ़िया सी, उनको मैं यूज करके अपना बाकी का लूटिंग ईजी कर पाऊंगा। पूरी जिंदगी मेरी एंडर बॉल्स ने मेरा बहुत साथ दिया है भाई, मेरे को ये बहुत पसंद है। मैं जितना हो सके उतना पेलने वाला हूँ आज इन्हें, बाकी तो देखी जाएगी जैसा भी होता है। और भाई कितना इजीली मर रहे हैं। अगर हम हार्डकोर वर्ल्ड में ना हो ना तो ये बहुत आसान गेम है भाई, हार्डकोर में इतना इजीली नहीं मरते ये सब। बट हाँ चलो अभी गुद्दी चटकाने का दूसरा पार्ट आ चुका है एंड मैं फिर से बच गया हूँ पता नहीं कैसे।
फिर बस एक दो बारी और गुद्दी चटकाने के बाद अब मैं सोचता हूँ भाई स्पीयर से अटैक करने का। मैं एकदम ऊंचा वाला ब्रिज अप मारता हूँ, वहां से मैं कूद जाऊंगा, कूदूंगा तो शायद ना भाई इसको स्पीयर से तगड़ा डैमेज होना चाहिए। लेट्स गो, ट्राई करते हैं। अबे यार मेरे को फॉल डैमेज ज़्यादा मिल गया, मेरे पास मेस होता ना, कर तब ये बंदा मर जाता। ओके लेट्स गो गाइस, अपना गेम फाइनली खत्म हो चुका है। मतलब अभी लाइटर लाना बचा है, वो मैं ले आता हूँ। मेरे को लगता है कि 100 डे से थोड़ा ऊपर जाना ही पड़ेगा। लेट्स सी, मेरे को लगता है बहुत जल्दी मिल जाएगी लाइटर, तो मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। डे 100 ऑलरेडी हो चुका है, क्या हमें 20 मिनट में 20 मिनट के अंदर अंदर इलाइट्रा मिल सकती है? लेट्स सी भाई। यहाँ से पहले तो मैं वाटर मिल जी, लेट्स गो भाई। बस 1-2 हज़ार ब्लॉक दूर ही है ये, मेरे को ना बस इस तक जल्दी जल्दी पहुँचना पड़ेगा। मैंने अपनी 32 चंक्स कर रखी हैं अभी। लेट्स सी कि मैं वहाँ पर कब तक पहुँचता हूँ, और उसके बाद मेरे को इलाइट्रा जल्दी जल्दी मिल जाएगा अगर, तो मज़ा आ जाएगा। मेरे को ना शायद शिप पे डायरेक्टली जाना चाहिए था, लेकिन मैं पता नहीं क्यों चेस्ट लूट करने आ गया और यहाँ मुझे आयरन के बूट्स मिल रहे। कम ऑन भाई, नो वे भाई, अभी मेरे पास लूट करने का टाइम नहीं है। मैं डायरेक्टली जा रहा हूँ अपना शिप पे, और शिप पे आने के बाद मेरे को शलकर फोड़ना पड़ेगा। इसको फोड़ने के बाद मुझे इसे कलेक्ट कर लेना चाहिए। कलेक्ट करने के बाद मुझे दूसरा शलकर फोड़ना पड़ेगा, और इसे फोड़ने के बाद फाइनली मेरे को पीछे इलाइट्रा दिख रही है जो अब मेरे सामने है। ओके, एफिशिएंसी 4 और मेंडिंग वाली अपने को पिकैक्स मिल गई है गोल्ड डायमंड की, और अपने को स्वॉर्ड वाली शार्पनेस 3। ओके दैट्स गुड, दैट्स गुड। अब आ जाओ भाई इलाइट्रा। डे 100 पे हमारा गेम हो चुका है फाइनली खत्म। लेकिन एक छोटी सी ना प्रॉब्लम है, देखो मैं घर तो वापस जा सकता हूँ, लेकिन मेरे को एक और एंड सिटी दिख रही है, और मेरे को लग रहा है ना कि मैं अभी ये वाली भी लूट कर सकता हूँ। मैं बढ़िया से एक ब्रिजअप मारता हूँ, ब्रिजअप मारने के बाद मैं उड़ता हूँ, आता हूँ इलाइट्रा से एकदम डायरेक्ट इसके शिप पे। शिप पे आने के बाद मैं वापस एक और इलाइट्रा लूट कर लेता हूँ, जस्ट इन केस यू नो। पता नहीं क्यों ही मैं ये सब लूट कर रहा हूँ, बिकॉज उड़ तो मैं सकता नहीं अपने इंडिया वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि हम कभी भी वहाँ पे पेपर नहीं अक्वायर कर सकते। वहाँ पे कोई ट्रेडर स्पॉन नहीं होता, वहाँ पे ना ही हमारे पास शुगर केन है, तो ये बेसिकली इम्पॉसिबल है कि हम वहाँ पे अपने फायर वर्क्स क्रिएट कर पाएं। बट जो भी है, अपना गेम फाइनली कंप्लीट हो चुका है। मुझे बहुत ही क्रेजी मजा आया भाई। अभी मैं जा रहा हूँ रिमोट गेटवे से वापस, और भाई क्या मैं बिना टकराए डायरेक्टली जा पाऊंगा? वी हैव टू सी दैट भाई। मैं अगर डायरेक्टली चला गया ना बिना टकराए कहीं पे, मजा सा आ जाएगा भाई। ये तो बड़ी सेटिस्फाइंग ट्रांजिशन थी भाई, तो लोडिंग स्क्रीन ही नहीं आई जरा सी भी। दैट्स ग्रेट। अभी चलते हैं, एंड इसी के साथ ये थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, दिस वाज द वीडियो। भाई मेरे को बहुत मजा आया भाई, गॉड मेरे को इतना मजा किसी भी 100 डेज की वीडियो में नहीं आया। 100 डेज तो थे ही, लेकिन इंडिया का जो वर्ल्ड था ना, उसने जान डाल दी भाई, जान डाल दी। मजा आ गया बिल्कुल। इस चैनल में मुझे टाइम और एफर्ट दोनों ही बहुत ज्यादा लगा है, तो तुम लोग एक काम करो, चैनल को जरा सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और फिर कॉमेंट करा करो थोड़े अच्छे अच्छे, ठीक है? आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूं तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ओ ये दोनों चीजें मैं थोड़ी ऐसे ऐसे लगा देता हूँ। मेरे पास ना फालतू के पत्थर बहुत पड़े हैं एक्चुअली। एक पत्थर पे अंडा लगाते हैं, और 1-2 पत्थर में ढूंढ के उसकी अम्मा भी लगा देता हूँ। पत्थर और उसकी अम्मा हो चुकी है, अब हमारा वर्ल्ड हो गया कंप्लीट। लेट्स गो।